ज़माना है और ऑनलाइन में ही हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और स्टूडेंट के साथ एंगेज भी हो रहे हैं। सो वेबिनार्स या सिम्पोजिया या कॉन्फ्रेंसेस अगर हम लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टास्क होता है, जो पार्टिसिपेंट्स डिमांड करते हैं, दैट इज द सर्टिफिकेट्स। सो हम सर्टिफिकेट किस तरह जनरेट करते हैं और उस सर्टिफिकेट जनरेट होने के बाद उन सर्टिफिकेट को हम किस तरह सेंड करते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। और आज हम इसी गूगल्स के कुछ एड ऑन्स भी पढ़ेंगे और एट द एंड ऑफ लेक्चर आप सभी पार्टिसिपेंट्स के पास एक एक सर्टिफिकेट तो आ ही जाएगा विद द हेल्प ऑफ सर्टिफाई एम। सो हम शुरू करते हैं और थोड़ा धीरे धीरे ही शुरू करेंगे बिकॉज आई डोंट नो, आर यू अवेयर अबाउट द गूगल सर्टिफाई एम और एड ऑन्स। सो हम धीरे धीरे ही शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें एड ऑन्स पढ़ने हैं या सर्टिफाई एम पढ़ना है तो हमारे पास गूगल का जीमेल अकाउंट होना बहुत जरूरी है। सो एवरीवन हैज टू बी मीन्स प्लीज बी अटेंटिव रिगार्डिंग द जीमेल। नाउ अभी हम जीमेल ओपन करने के बाद यहाँ पे जो 9 डॉट्स दिख रहे हैं, सभी को स्क्रीन दिख रही है? जी सर। ओके। तो यहाँ पे जो 9 डॉट्स है, हमें उन 9 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शंस जो कि गूगल ने हमें प्रोवाइड किए हुए हैं वो सब हमें यहाँ शो होने लग जाएंगे। उसमें से हमें गूगल ड्राइव जो है, उस गूगल ड्राइव पे ऊपर जाना है, उस गूगल ड्राइव के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आपके पास पैरेलली अगर आप आपका जीमेल ओपन करके मेरे साथ अगर करेंगे तो भी अच्छा है, अदरवाइज आप नोट्स एक पेन या पेज लेके साथ में बैठिए और नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके। और चैट बॉक्स में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या किसी को कुछ पूछना है, डिफिकल्टीज अगर है तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं। ओके। सो हम गूगल ड्राइव के ऊपर आ चुके हैं। नाउ गूगल ड्राइव के ऊपर आने के बाद यहाँ पे एक न्यू करके ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस न्यू ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इस न्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट फोल्डर, फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड, गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल फॉर्म्स और मोर, ये बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अभी हमें यहाँ से पहला जो ऑप्शन है दैट इज गूगल फॉर्म सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम जो क्विज लेंगे, हम जो एग्जाम लेंगे या जो भी हम एफडीपीज या सेमिनार्स या कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं उसके बाद उनका एक फीडबैक फॉर्म होता है। दैट फीडबैक फॉर्म इज इन द गूगल फॉर्म एंड वॉट एवर एग्जाम दे आर टेकिंग वो भी गूगल फॉर्म में ही होती है। सो देयरफॉर हमें गूगल फॉर्म ओपन करके हम एक सैंपल टेस्ट डिजाइन करेंगे, एक सैंपल क्वेश्चन पेपर या एक सैंपल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पेपर डिजाइन करेंगे और फिर उसको हम सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। जिन्होंने भी एग्जाम क्लियर की है उन्हें वो सर्टिफिकेट उनके मेल पे विद द हेल्प ऑफ सर्टिफाई एम एड ऑन चला जाएगा। ठीक है। लेकिन उसके पहले हमें जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट डिजाइन करना पड़ेगा कि हमने अगर हमें जो सर्टिफिकेट हम भेजने वाले हैं या जो भी सर्टिफिकेट पार्टिसिपेंट्स को जाने वाला है उसमें हमारा नाम आएगा, कोऑर्डिनेटर का नाम आएगा, जो भी अगर सेमिनार या वर्कशॉप लेते हैं उस कोऑर्डिनेटर का नाम, हमारे कॉलेज का नाम, ये सभी आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना हूँ कि सर्टिफिकेट कैसे डिजाइन करते हैं। और सर्टिफिकेट डिजाइन करने के लिए हमें जो गूगल में सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स होते हैं उन सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स के पास जाना पड़ेगा और वो जो सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स है वो हमें गूगल से इजीली मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे जाता हूं और यहाँ पे सिंपल टाइप करता हूं सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स डाउनलोड होने के बाद बहुत सारी इमेजेस हमारे पास आ जाती है, लेकिन अभी ये जो इमेजेस हमारे पास आई है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो हमें ये इमेजेस लेने के पहले इज दिस इमेजेस कॉपीराइट ये देखना है, और वो सीसी जो है उस सीसी को हमें चेक करना है। अदरवाइज क्या होगा कि दिस इज द वायलेशन ऑफ द कॉपीराइट एक्ट, तो हमें वो भी सोचना है। अदरवाइज गूगल की तरफ से अगर आप इजीली सर्च करते हैं कि सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स फॉर प्रोफेशनल वर्क, तो वो टेम्पलेट्स हमें इजीली मिल जाते हैं। और अदरवाइज हम जो ये सर्टिफिकेट टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, वो सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स अगर हम प्रोफेशनल कामों के लिए नहीं यूज करते हैं, और अगर सपोज हम कमर्शियल पर्पज के लिए हम यूज नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कॉलेज में ऑनलाइन क्विज कॉम्पिटिशन रखी है, या जनरल नॉलेज क्विज कॉम्पिटिशन रखी है, या पोस्टर प्रेजेंटेशन कॉम्पिटिशन रखी है, तो उस हिसाब में हम ये सर्टिफिकेट्स उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो दैट इज नॉट फॉर कमर्शियल पर्पज। कमर्शियल मीन्स व्हाट, कि हम इससे कुछ बेनिफिट्स ले रहे हैं, सो दैट इज अ कमर्शियल पर्पज। सो एट द टाइम ऑफ टेकिंग द इमेज ये हमें देखना बहुत जरूरी है कि वो सीसी या कॉमन क्लॉज जो होते हैं उसमें वो बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, या कॉपीराइट है या नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी 2 या 3 सर्टिफिकेट्स लेके रखे हुए हैं, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सर्टिफाई एम में ये 2-3 सर्टिफिकेट्स है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सर्टिफिकेट लेता हूं, इसको मैंने राइट क्लिक कर दिया है। सबने ये नोट करना है कि जो इमेज है उस इमेज को मैं राइट क्लिक कर रहा हूं, और राइट क्लिक करने के बाद इसे मैं पेंट में ओपन कर रहा हूं। इज इट इन ओपन इन पेंट? नाउ अभी ये पेंट में ओपन हो चुकी है इमेज। सर पेंट वाली इमेज नाही दिसत आहे आता सध्या आपण गुगलच्या स्क्रीनवर आहोत. ओके ओके ओके, ठीक आहे, मग मी याला शेअर करतो डबल, हो. कारण की हे सांगणं खूप महत्वाचं आहे. ओके, आय थिंक हा इट इज आता विजिबल. आता येत आलंय सर. सर ती इमेज पहिले आपल्या डेस्कटॉपवर सेव्ह करायची आहे ना? हो मॅडम, आपण ती जी इमेज घेतलेली आहे ती ऑलरेडी मी सेव्ह केली होती. ओके. कारण की ते 2-3 इमेज दिसलं मी नाही घेऊन सर. ठेवल्या, त्याचा ते फोल्डर तयार दिसलं केला. नाही ऍक्च्युली, अच्छा अच्छा, त्याच्यामुळे. ओके ओके ठीक आहे. ओके. सो देअर शुड बी द ऑप्शन इन गुगल मध्ये आपण ते इमेज काढल्यानंतर त्याला राईट क्लिक करायचं असं, सेव्ह ॲज इमेज करावं लागतं. त्याची लिंक सेव्ह नाही करायची, ॲज अ इमेज सेव्ह करावं लागेल. ओके. Okay then. And now this is a certificate template. Now we can change the certificate template according to our college or the institute requirement. So now in Paint there should be the option that is crop. Now, let me zoom it for you. This is the option. So this is the option for you. That is select option. Select option मध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला क्रॉपचं ऑप्शन येईल. Now we can crop this unwanted thing like this. These are the unwanted things that we can crop and press delete. So now these are means आपल्याला जे मीन्स हमें जो चीजें नहीं चाहिए, जो अनवांटेड थिंग्स है वो हमने हमारे हिसाब से डिलीट कर दी है, और हमारे कॉलेज का नाम, हमारे कॉलेज का लोगो और हमारे कोऑर्डिनेटर का नाम, हमारे प्रिंसिपल का नाम उसके नीचे आ जाएगा. नाउ अभी ये इमेज हमें सेव करनी है एज अ जेपीजी इमेज. लुक एट दिस, मैं फाइल में फाइल
जो टैब है उसमें मैंने प्रेस किया है। क्लिक करने के बाद सेव एज जेपीईजी पिक्चर। ओके, सो दिस इज जेपीईजी पिक्चर। और ऑलरेडी जो मैंने सर्टिफाई एम फोल्डर बनाया है उसके अंदर मैं इसे सेव करता हूं एक नाम से, फॉर एग्जांपल इंडक्शन सर्टिफिकेट। ओके, बस यहां तक कि ये पहला डिजाइनिंग का काम है, हमने ये यहां तक डिजाइन कर चुके हैं। इसके बाद भी अगर लगता है कि हमें ये ऊपर का लोगो नहीं चाहिए तो वो भी हम हटा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और से मैं इस पे क्रॉप पे जाऊँ, क्रॉप करने के बाद ये लोगो हट सकता है, ये भी लोगो हम हटा सकते हैं। ओके, सो हम देखते हैं कि फिर आगे हमें ये इमेज सेव होने के बाद अब हम बैक टू द गूगल क्रोम में आते हैं। हेलो हा सर. मैडम, विजिबल है का? सर पेंट वाली स्क्रीन आहे. ओके ओके आता क्रोम वाली आहे ज्याच्यामध्ये सर्टिफिकेट्स होते. ओके 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 ओके, बॅक टू द गुगल ड्राईव्ह. गुगल ड्राईव्हवर आपण आलेलो आहे. गुगल ड्राईव्हवर आल्यानंतर न्यू न्यू मध्ये मग गुगल स्लाइड्स. लेट मी क्लियर वन थिंग, देयर शुड बी द गुगल स्लाइड ऑप्शन. वी कॅन ओपन द गुगल स्लाइड बाय क्लिकिंग ऑन द न्यू टॅब. न्यू टॅब वर क्लिक केल्यानंतर गुगल स्लाइड ओपन होईल. सर्टिफाय एम जो आहे, सर्टिफाय एम इज ओनली सपोर्ट, म्हणजे सर्टिफाय एम ओनली सपोर्ट टू द गुगल स्लाइड ऑप्शन, नॉट अदर ऑप्शन. ओके, मीन्स वॉट, ही सर्टिफाय एम जे असेल, सर्टिफाय एम फक्त गुगल स्लाइड्स मध्ये ज्या आपण काय ते सर्टिफिकेट्स बनवले असतील किंवा ज्या इमेजेस आपण बनवले असतील फक्त त्यांनाच सपोर्ट करेल तो, अदरवाइज दुसऱ्याला सपोर्ट करणार नाही. दॅट्स वाय वी आर युझिंग द गुगल स्लाइड्स. Otherwise, we can directly import the PPT and paste in the Certify M. But that is not possible because Certify M is attached to the Google Slides. We have Google Slides, Certify M. Okay. So now Google Slide is open. आता गूगल स्लाइड ओपन होने के बाद हमें यहाँ पे इंसर्ट करके ऑप्शन है, ये जो सबको दिख रहा है, मैं इसको लेट मी जूम इट फॉर यू. दिस इज द इंसर्ट ऑप्शन. ओके, नाउ वी इंसर्ट द इमेज फ्रॉम द कंप्यूटर. अभी इसके थोड़ी देर पहले हमने जो सर्टिफिकेट बनाया था उसकी इमेज हम यहाँ लेते हैं और उसको गूगल स्लाइड में इंपोर्ट करते हैं. तो अभी वो गूगल स्लाइड में इंपोर्ट हो गई है. नाउ आई थिंक इट इज विजिबल टू यू. दिस इज द इमेज. येस सर. अभी ये इमेज आने के बाद हमें हमारे कॉलेज का अगर लोगो है वो हम इंसर्ट कर सकते हैं. एंड देयर शुड बी सम इंफॉर्मेशन. जो इंफॉर्मेशन हमें इसमें फीड करनी है वो आई एम ऑलरेडी स्टोर्ड.
कॉलेज का जो लोगो है वो ऑलरेडी मैंने एक फोल्डर में सेव करके रखा है, मैं उसको आपको दिखा देता हूँ, उस वहीं से लेता हूँ मैंने उसको कॉपी कर लिया है कंट्रोल C से, और इस पे इस सर्टिफिकेट में उसे पेस्ट कर रहा हूँ। सो नाउ दिस इज माय कॉलेज लोगो। अब ये यहाँ आ गया है। नाउ there should be some text requirement for the certificate purpose. This is to certify that Dr. XYZ has got the certificate participate in this workshop, ऐसा वो हमें लिखना पड़ेगा. So for that, again, this is the text box. This is the text box option. Everyone should watch. इस ऑप्शन को हमें ट्राई करना है, ये ऑप्शन हमें लेना है, और यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ जाएगा. अब इस टेक्स्ट में मैंने एक टेक्स्ट ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ है, वही टेक्स्ट मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ. टेक्स्ट आप लिख भी सकते हैं, अदरवाइज आपने कॉपी किया तो आप वो भी कर सकते हैं. सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द text for the certificate. This is to certify that full name identifier has participated in 4th faculty induction program organized by HRDC UGC Center RTM from 5 December to 20th. This is general date. Obtain me some grade. So now look at this. This full name जहां हमने लिखा है उस full name के आगे और पीछे 2 ब्रेसेस है. This is the format for the full name इन द सर्टिफाई एम. ये हमें लिखना बहुत जरूरी है. और यहाँ जो लिखा है इसके बाद ये जो आइडेंटिफायर है, इस आइडेंटिफायर के आगे भी 2 ब्रेसेस ओपन और 2 ब्रेसेस क्लोज्ड है. सो ये भी दिस इज द फॉर्मेट फॉर राइटिंग द नेम्स, कॉलेज नेम, इंस्टीट्यूट नेम एंड अदर. फॉर एग्जाम्पल एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी अगर हमें लिखना है तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा. सो एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग द फॉर्म, अगर हमें फॉर्म डिजाइन करना है तो हम सबसे पहले फुल नेम लिखते हैं, फुल नेम के बाद इंस्टीट्यूट नेम और कॉलेज नेम एंड आफ्टर दैट यूनिवर्सिटी नेम. तो उसके बाद जो जो चीजें आएंगी एटलीस्ट मैक्सिमम 2 और 3 जो मींस फुल नेम के बाद जो भी 3 या 4 चीजें आती है वो यहाँ पे वो सपोर्ट करेगा. और उसके आगे की भी चीजें अगर आपको देनी है, या 4 या 5, जैसे वो 3 चीजों को सपोर्ट करता है फुल नेम, उसके बाद एक इंस्टीट्यूट नेम है जो भी होगा, आइडेंटिफायर 1 आइडेंटिफायर 2 तक के सपोर्ट करता है. उसके आगे की चीजें अगर आपको चाहिए तो वो उसके लिए वो पे करना पड़ेगा आपको, वो सर्टिफाई एम का लाइसेंस लेना पड़ेगा. ओके, तो अभी इतना हमने बना लिया है. अभी ये सर्टिफिकेट को मैं स्टोर कर लेता हूं, इसका नाम दे देता हूं मैं इंडक्शन प्रोग्राम. ओके, नाउ हमने इसका नाम दे दिया है और अभी हमारा सर्टिफिकेट बन चुका है. और थोड़ा डिटेलिंग अगर करना है तो मैं यहाँ पे नीचे एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोऑर्डिनेटर्स नेम. फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेटर साइन. कोऑर्डिनेटर, और ये कोऑर्डिनेटर लिखने के बाद एक साइन मैंने स्टोर करके रखी हुई है, वो साइन भी मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूं आपके लिए. अब इसको हम थोड़ा छोटा कर देंगे. ये जो साइन है, ये साइन आप अपने मोबाइल के ऊपर जो ऐप होता है या पेंट करके ऐप होता है उसमें आप साइन अपने हाथों से लिख सकते हैं और वही साइन का इमेज स्क्रीनशॉट लेके उसको एज अ जेपीजी में सेव करके आप पेस्ट कर सकते हैं. या तो आप डायरेक्टली अपनी जो साइन होती है वो साइन पेज पेपर पर डायरेक्टली लिख दीजिए और उसको पेपर पे ऊपर
फोटो खींच लीजिएगा, फोटो ले लेना और फोटो को एज अ जेपीजी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं आप, वो भी कर सकते हैं। यू हैव एनी ऑप्शंस। आफ्टर दैट अब कोऑर्डिनेटर के नीचे हमें लिखना है कि डिपार्टमेंट का नाम है, कौन कहाँ का है ये, तो वो भी हम लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद प्रिंसिपल या तो और किसी का नाम अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो वो भी आ सकता है। जस्ट आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना है और एक और टेक्स्ट बॉक्स फॉर्म करना है। तो आप वो भी कर सकते हैं। नाउ दिस इज इनफ फॉर यू। हमें तो डेकोरेशन करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम है और हम आप अपने हिसाब से बहुत सारे सिंबल्स यहाँ लगा सकते हैं। और कुछ आपको लिखना है, कोऑर्डिनेटर, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, इंस्टीट्यूट हेड, डायरेक्टर्स, सबके आप यहाँ नाम लिख सकते हैं। मैंने जस्ट एग्जांपल दिया आपको कोऑर्डिनेटर का। ये होने के बाद अभी हमने इसको सेव कर चुके हैं। सेव करने के बाद अभी हम जाते हैं गूगल फॉर्म के ऊपर। अब गूगल फॉर्म के ऊपर जाने से पहले मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि गूगल फॉर्म पे हम जाते कैसे। अगेन गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव पे आने के बाद न्यू, न्यू पे आने के बाद गूगल फॉर्म्स, यहाँ पे ऑप्शन है गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स और उसके आगे गूगल फॉर्म्स। हम गूगल फॉर्म पे क्लिक कर दिए। गूगल फॉर्म पे क्लिक करने के बाद देयर शुड बी द फॉर्म इज ओपन, दैट इज अनटाइटल्ड फॉर्म। इसे हम नाम दे देते हैं फाइनल एग्जाम ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये देने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ये लिख सकते हैं हम। उसके बाद द फर्स्ट मेन थिंग इज व्हाट, कि हमें इस फॉर्म के साथ सर्टिफिकेट भेजने हैं, तो हमें इसे एज अ क्विजर करके या क्विज करके इस फॉर्म को डिजाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा, यहाँ पे जो सेटिंग करके लिखा हुआ है उस नॉब के ऊपर हमें क्लिक करना पड़ेगा। ओके, और यहां जाने के बाद जनरल, प्रेजेंटेशन और क्विजेस, तो ये 3 टैब ओपन होते हैं। दिस इज जनरल टैब, दिस इज प्रेजेंटेशन टैब एंड दिस इज क्विजेस टैब। सो देयरफॉर वी हैव टू मेक दिस एज अ क्विज। ये फॉर्म को हमें एज अ क्विज करना है। सो हमने इसे क्विज बना दिया। जैसे ही हमने क्विज ये बना दिया तो यहाँ पे 2 या 3 ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। रिलीज द ग्रेड, ग्रेड कब रिलीज करने हैं, मींस उन्हें जो पासिंग मार्क्स मिले, जो भी हमारे स्टूडेंट्स है, जो पार्टिसिपेंट्स है, उन्हें जो पासिंग मार्क्स मिले वो कब रिलीज करने हैं। इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन और लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। मींस हमारे पास दोनों ऑप्शन है। इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन मींस व्हाट, जैसे वो सबमिट करते हैं उन्हें स्कोर दिख जाएगा कि उन्हें 100 आउट ऑफ 10 मिले या जो भी मिले, तो वो स्कोर उन्हें विजिबल हो जाएगा। और स्कोर सबमिट होते बराबर उन्हें उनके मेल के ऊपर एक सर्टिफिकेट आ जाएगा। ओके, नाउ और सेकंड ऑप्शन इज लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। मींस उन्होंने सबमिट करने के बाद ये हमारे पास एक ऑप्शन होगा कि हम उनका पूरा ईमेल हमारे पास जमा होने के बाद हम अपने हिसाब से एक एक मेल चेक करते हुए या एक एक टेस्ट चेक करते हुए हम उन्हें सर्टिफिकेट रिलीज कर सकते हैं। ओके, नाउ देयर शुड बी द मिस क्वेश्चन ऑप्शन। ये ऑप्शन हमारे स्टूडेंट के लिए जरूरी है कि उन्होंने कौन सा क्वेश्चन नहीं छुड़ाया है या कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है उनके लिए। आफ्टर दैट देयर शुड बी द करेक्ट आंसर्स। मींस अगर उनसे कोई क्वेश्चन मिस हो चुके हैं या उनसे उनके आंसर्स अगर रॉन्ग है तो उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि करेक्ट आंसर क्या है। आफ्टर दैट देयर शुड बी द पॉइंट वैल्यूज, उन्होंने कितना स्कोर किया है या हर एक के लिए कितना पॉइंट है ये भी हम बता सकते हैं, कितने मार्क्स अलॉट किए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गूगल फॉर्म में जाने के बाद हम सबसे पहले आए सेटिंग में, और सेटिंग में आने के बाद ये टैब ओपन हो चुके हैं। देयर आर 3 टैब, दैट इज जनरल, प्रेजेंटेशन एंड क्विजेस। ये होने के बाद हम थर्ड टैब पे आए। थर्ड टैब के ऊपर हमने क्लिक किए। क्लिक करने के बाद देयर शुड बी द ऑप्शन मेक दिस एज अ क्विज।
मीन्स ये जो फॉर्म हमने डिजाइन किया है, ये फॉर्म एज अ क्विज या तो एग्जाम फॉर्म हो चुका है। ओके, उसके बाद हम सेकंड टैब के ऊपर क्लिक करते हैं। सेकंड टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रेजेंटेशन करके कि शो प्रोग्रेस बार, शफल क्वेश्चन ऑर्डर, शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। लेट मी क्लियर वन थिंग, यहाँ पे सबसे मेन ये जो शफल क्वेश्चन ऑर्डर जो है, ये शफल क्वेश्चन ऑर्डर कभी भी ऑन नहीं करना है। अदरवाइज क्या होगा कि ये जो मीन्स गूगल फॉर्म जो है, वो गूगल फॉर्म क्या करता है कि आपका जो नाम, उसके बाद आपने इंस्टीट्यूट नेम, या अगर स्टूडेंट अगर है तो रोल नंबर, सीट नंबर, या अगर मीन्स सब्जेक्ट नेम, ये जो होता है ये भी वो शफल कर देगा, क्योंकि वो भी वो एज अ क्वेश्चन ही कंसिडर करता है। सो दैट्स वाई ये ऑप्शन कभी ऑन नहीं करना है इन क्विजेस। क्योंकि क्विजेस में हम क्या करते हैं कि पहले उसका फुल नेम लेंगे, फिर उसका रोल नंबर लेंगे, व्हाट्सएप नंबर लेंगे, ईमेल लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, ये भी वो क्वेश्चन सफल कर सकता है कि सपोज पहले रेगुलर क्वेश्चन आ जाए, उसके बाद फिर उसका फुल नेम आए, उसके बाद उसका रोल नंबर आ जाए, ऐसा हो सकता है। सो दैट्स वाई ये शफल क्वेश्चन ऑर्डर नहीं ऑन करना है या नहीं क्लिक करना है। ओके, उसके बाद शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, ओके ये हो सकता है, लेकिन ये लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स नहीं करना है, बिकॉज कि हम रिस्पॉन्सेस एक ही रिस्पॉन्स करना है, नहीं तो पार्टिसिपेंट 2 या 3 बार एग्जाम देगा और अपना स्कोर बढ़ा सकता है, या मीन्स जो भी है उसका एडवांटेज ले सकता है। ओके, नाउ कंफर्मेशन मैसेज। अब ये कंफर्मेशन मैसेज में क्या लिखना है कि कॉन्ग्रेचुलेशन और इफ यू पास द टेस्ट देन you get printable certificate, ओके। तो ये मैसेज जब वो क्विज सॉल्व हो जाएगी, क्विज सॉल्व होने के बाद उसे ये मैसेज दिखेगा। अगर वो टेस्ट पास होता है तो ही और शी गॉट द प्रिंटेबल सर्टिफिकेट। ओके, आफ्टर दैट देयर शुड बी द जनरल। नाउ फॉर द क्विज पर्पस वी हैव टू कलेक्ट द ईमेल एड्रेसेस। हमें ईमेल एड्रेसेस कलेक्ट करना जरूरी है, बिकॉज कि हमें उनको सर्टिफिकेट भेजना है। अगर हमारे पास उनके ईमेल एड्रेस नहीं रहेंगे तो हम उन्हें सर्टिफिकेट भेज नहीं सकते। सो दैट्स वाई वी हैव टू कलेक्ट द ईमेल एड्रेसेस। उसके बाद उन्हें रिस्पॉन्स रिसिप्ट देनी है या नहीं, वो उनके ऊपर डिपेंड। अगर उन्होंने मांगा है कि हमने जो सॉल्व किया हुआ पेपर है वो हमें दिखना चाहिए, सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स रिसिप्ट्स इफ रिस्पोंडेंट रिक्वेस्टेड। अगर उन्होंने रिक्वेस्ट किया है तो उन्हें भेजनी है, अगर उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं किया है तो नहीं देंगे। उसके बाद ये जो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायर साइन, दैट इज लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। मीन्स एक कैंडिडेट ने या एक पार्टिसिपेंट ने एक ही बार ये पेपर सॉल्व करना है, 2 या 3 बार ये पेपर सॉल्व नहीं करना है। दैट्स व्हाई इट इज फॉर द लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स ओनली। यानी अगर उन्होंने एक बार गूगल से साइन किया है या जीमेल अकाउंट से साइन किया है तो वो एक ही बार सॉल्व कर सकेंगे, उसके बाद वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दिस ऑप्शन इज अगेन नहीं करना है एडिट आफ्टर सबमिट, यानी हमने सबमिट करने के बाद भी वो एडिट कर सकते हैं, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद सी समरी चार्ट एंड टेस्ट रिस्पॉन्स, ये भी नहीं करना है। सो ये सब मैंने सेटिंग कर लिया। अभी जनरल सेटिंग हो गई है, प्रेजेंटेशन हो चुका है, उसके बाद क्विजेस करके मैंने इसको ऑन कर दिया। अभी इसको सबसे इंपॉर्टेंट नीचे आके इसको सेव कर देना है। हमने इसे सेव कर चुके हैं। ओके, अभी मुझे सभी पार्टिसिपेंट बताइए, यहां तक कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं, either write in the chat box or ask to मैम। सर, हम जब पेंट करते हैं और या पेंट मैम, करने के बाद आपने बोला है कि वो कट करें, डिलीट करना है। तो या अगर मैम। मैंने जो लिया है सर्टिफिकेट लिया है, वो अगर कलरफुल हो तो डिलीट करने के बाद वो पूरा व्हाइट हो जाता है जितना पोर्शन हमने डिलीट किया है। सो हाउ हाँ टू हाँ, मैच द कलर ऑफ बैकग्राउंड या एंड द डिलीटेड पोर्शन? या मैम, हाँ, एकदम बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैम क्या करना है कि आप जहां से वो डिलीट करते हैं, वो डिलीट करने में ऑफकोर्स वो ब्लैंक हो जाता है या व्हाइट हो जाता है, तो उसके आजू बाजू की जो चीजें होती है जहां पे हमारा टेक्स्ट नहीं है, तो वो उसको क्रॉप करके वहां पे आप पेस्ट कर सकते हैं उतना इमेज। तो वो मीन्स वो मैच हो जाएगा। क्योंकि कैसा होता है मैडम कि आजू बाजू की जो इमेजेस होती है जब हम मैच करते हैं
तो मैच करते टाइम में हम डायरेक्टली एक बड़ा पोर्शन कट करते हैं और वो बड़ा पोर्शन वहां पे आके फिक्स कर देते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट वो मैच हो जाता है। तो आप आजू बाजू में जहां पे आपका टेक्स्ट नहीं है वो पोर्शन वहां पे मैच कर सकते हैं। ओके मैम। नहीं समझ में आया। ओके फिर मैं पेंट पे जाता हूँ। 1 मिनट में हाँ। स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैम ये दिख रहा है पेंट? यस सर। ओके। सो अभी ये तो वाइट ही देखा मैडम। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से कट करता हूँ, जैसे कि मैं आपको ये सिंबल कट करके दिखाता हूँ। अब ये मैंने कट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे ये व्हाइट पैच आ चुका है। अब ये व्हाइट पैच को हमें हटाना है। तो मैं ये क्या करूंगा कि यहाँ पे जो ये ब्लैक कलर का है इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे कंट्रोल सी करता हूँ मैडम। कंट्रोल सी मीन्स कॉपी, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ। 1 मिनट। और ये यहाँ पे इसको ऐसे हम एडजस्ट करेंगे और जितना हमें रिक्वायरमेंट है। सपोज मैंने बहुत ज्यादा कट कर लिया है, थोड़ा छोटा कट करता हूँ मैं। हाँ। ये देखिए मैम, इस तरह हम ये जो फिलिंग इंफॉर्मेशन व्हाइट पैच जो है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह। ये जो व्हाइट पोर्शन है उस पे हम ब्लैक कलर फिल भी कर सकते हैं, अगर ये ऊपर जो बॉक्स दिख रहे देखिए आप। मैम वो ब्लैक कलर हम फिल कर सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट का जो ब्लैक है और वो जो ब्लैक है उसे मैच करना पड़ता है। तो उसके मैच करने के लिए यहाँ जो लिखा हुआ है ये कलर पिकर, वो कलर पिकर आपको यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज सपोज आपने ब्लैक कलर तो ठीक है इजीली हो जाएगा मैच, लेकिन अगर ये येलो है या ये पिंक है, ये पिंक और हमारे यहाँ पे जो अवेलेबल पिंक है वो मैच नहीं होता है। सो दैट्स वाई हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो कलर पिकर है उस कलर पिकर का हुँ। यूज करके हम उसको कर सकते हैं। लेकिन वो थोड़ी टीडियस प्रोसेस है। दैट्स वाई मैंने ये इजी प्रोसेस बताया आपको कि आप यस, यस, डायरेक्टली वो। यस। हाँ। यस सर। थैंक यू। ओ ओके, थैंक यू। ठीक है। ओके, हम अभी इस फॉर्म के ऊपर आ चुके हैं। दैट इज फाइनल एग्जाम ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम। और इस फॉर्म के ऊपर आने के बाद हमने सेटिंग कर लिया है। सेटिंग होने के बाद जैसे हमने जनरल प्रेजेंटेशन क्विजेस सब सेव कर लिए, उसके बाद हमें सबसे मेन टास्क है कि हमें यहाँ पे क्वेश्चंस डालने हैं अभी। अब वो क्वेश्चंस हम इंसर्ट करेंगे धीरे धीरे। फर्स्ट ऑफ ऑल फुल नेम, उसके बाद ओके, मैं ये फॉर्म का भी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि क्वेश्चन इंसर्ट करते समय यहाँ पे जो प्लस ऑप्शन है दिस इज कॉल्ड एज ऐड क्वेश्चन। इस ऐड क्वेश्चन को क्लिक करना है और हमें जितने क्वेश्चन चाहिए हम उतने ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। देयर शुड बी द ऑप्शन दैट इज इट शॉर्ट आंसर और पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस, ड्रॉप डाउन। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर द क्वेश्चंस। हमें इस क्वेश्चन को रिक्वायर कर देना है। आफ्टर दैट इंस्टीट्यूट और कॉलेज नेम, ओके। देन आफ्टर दैट मैंने कुछ क्वेश्चंस स्टोर करके डायरेक्टली यहाँ पेस्ट कर देता हूँ मैं।
जस्ट जनरल क्वेश्चंस, तो मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ जस्ट फॉर द एग्जांपल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने इसको मल्टीपल चॉइस दिया हुआ है. देयर शुड बी द ऑप्शन दैट इज आंसर की. तो ये आंसर की ऑप्शन जो है, ये जो आंसर की ऑप्शन है, इस आंसर की ऑप्शन में आपको आंसर्स को टिक करना है कि कौन सा आंसर राइट है करके. तो सपोज दिस इज राइट आंसर, यहाँ पे ग्रीन कलर करना है. आंसर के ऊपर क्लिक कर दिया हमने. सपोज यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को 2 मार्क्स दे देता हूँ. यहाँ पे मार्किंग भी है. यहाँ पे क्लिक करने के बाद देयर शुड बी द मार्किंग और द पॉइंट्स 2 मार्क्स एंड हियर इज अ ग्रीन साइन दैट इज 7. और यहाँ पे हमें डन कर देना है. ओके, अभी हमने डन करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है हाउ मेनी डेज देयर आर इन अ ईयर. So now there should be the option that is 365. For example, 455, 453, and 234. So again, यहाँ पे आंसर की का ऑप्शन है. हमें इस आंसर की के ऊपर क्लिक करना है. तो यहाँ पे अगेन हम 2 पॉइंट्स दे देते हैं और देयर शुड बी द राइट आंसर 365. ओके, डन. तो यहाँ पे हमने डन कर देना है. एक और क्वेश्चन मैं ऐड कर देता हूँ. आपको टेस्ट सॉल्व करते वक्त मैं इसकी लिंक भी आपको भेज दूंगा. फिर आपको लिंक में भेजने के बाद आपको किस तरह के सर्टिफिकेट आते हैं और क्या प्रॉब्लम आते हैं वो भी आप देखेंगे. और जो प्रॉब्लम आपको आएंगे वो मुझे आप बताएंगे. हाउ मेनी कलर्स आर इन द रेनबो. 7, 8, 9 and 10. So again there should be the answer key. ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि कभी कभी हम क्वेश्चंस टाइप करते वक्त आंसर की देना भूल जाते हैं. फिर वो क्वेश्चंस स्टूडेंट या पार्टिसिपेंट सॉल्व करते हैं, फिर उसका आंसर ही नहीं आता है क्योंकि हमने राइट आंसर दिया नहीं रहता है. या तो क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है तो सबको राइट आंसर आ जाते हैं. दिस इज द डन. ओके, हमने 3 क्वेश्चन दे चुके हैं. अब इस 3 क्वेश्चन देने के बाद आई थिंक हमारा जो एग्जाम का फॉर्म है वो हो चुका है. अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली फाइनल एग्जाम ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम ऑलरेडी सेव हो चुका है. अब सबसे मेन चीज ये है कि अभी इसको हमें सर्टिफाई एम करके एक एड ऑन होता है, जो एड ऑन हमें इसमें ऐड करना है. तो सबने यहां देखना है कि ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, इन 3 डॉट को ये जो 3 डॉट्स है, दीज आर द 3 डॉट्स. इन 3 डॉट के ऊपर हमें क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद यहां से अंडू में कॉपी नीचे नीचे आते हुए देयर शुड बी द एडवांस ऑप्शन. अब ये ऑप्शन को हमें क्लिक करना है. ये ऑप्शन को क्लिक करने के बाद ओपन हो रहा है वो.
टेक्स टाइम। ये ओपन हो चुका है। बफरिंग हो रहा है शायद। मैम स्क्रीन दिख रहा है? नाही सर, व्हाईटच दिसतंय पूर्ण ब्लँक. पॉज झालाय वाटतं मॅडम. एकदा रिफ्रेश करता का सर? आणि मग शेअर करा. ठीक आहे, स्टॉप शेअर करतो मी. हो हो. आय थिंक इट इज विजिबल मॅम. सर प्रोसेसमध्ये आहे, अजून दिसायचं ओके. आहे. अच्छा. हा सर, आता दिसतंय. ओके मॅम. सर इथे कसं गेले ते सांगितलं का? हो हो. ऍड ऑन्स वाला दिसतंय. हो, आपण त्या गुगल फॉर्मवर साईडला 3 डॉट्स होते. वी आर क्लिकिंग ऑन दॅट डॉट्स, 3 डॉट्स, आणि 3 डॉट्सवर क्लिक केल्यानंतर तिथे एक पूर्ण एक म्हणजे ऑप्शन्स ओपन झालेत, आणि त्यानंतर खाली होतं ऍड ऑन्स म्हणून. ओके. मी एकदा बॅक जाऊन दाखवतो तुम्हाला. फक्त इथं सध्या मी दाखवतोय की आपल्याला इथं टाईप करायचं आहे सर्च बॉक्समध्ये. We are typing in the search box that is Certify M. तो इधर सर्टिफाई एम दिख रहा है हमें, और ये जो सर्टिफाई एम है दैट इज ऑलरेडी इंस्टॉल, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, तो आपको ऑलरेडी इंस्टॉल करके आएगा. अगर आपने इंस्टॉल करके नहीं रखा हुआ है, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा इंस्टॉल या तो टू बी इंस्टॉल करके, तो आप इंस्टॉल कर लेना है उसे. इंस्टॉल करने के बाद ये जो विंडो है यहाँ पे आके इसको क्लियर कर देना है, इसे बंद कर देना है. यहाँ पे इसे क्लोज कर देना है. ओके. अब ये क्लोज होने के बाद
this is the option for the add-ons. This is the options for the add-ons. ये जो पजल कलर का दिख रहा है, पजल का सिंबल ही बोलते हैं इसे. दिस इज द सिंबल फॉर द पजल, जहां पे ये जो सिंबल है, दिस इज द सिंबल फॉर द एड-ऑन्स. ये सिंबल को हमें इसके ऊपर क्लिक करना है. यहाँ पे इसके बाजू में 1 2 3 डॉट्स दिख रहे हैं. ये 1 2 3 डॉट्स मीन्स व्हाट, कि दिस डॉट्स इज फॉर द एड-ऑन्स. मीन्स हमने एड-ऑन्स उसमें ऐड कर चुके हैं. अगर हमने एड-ऑन्स ऐड नहीं किए रहते तो वहां पे 1 2 या 3 ऐसे डॉट्स नहीं आते. तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ. यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने 3 या 4 एड-ऑन्स ऐड किए ऑलरेडी. फॉर एग्जाम्पल ऐप शीट, सर्टिफाई एम, फॉर्म प्रेजेंटर, टाइमर प्रॉप्टर. तो हमें सर्टिफाई एम में जाना है. सर्टिफाई एम में जाने के बाद, एक मिनट, इस फॉर्म को रिफ्रेश कर देता हूँ. रिफ्रेश करने के बाद वो आ जाएगा. Okay, so I am again clicking on this add-ons. This is Certify M. अब Certify M आपने इंस्टॉल करने के बाद there are two options, that is enable Certify M in this quiz or help. So first of all we are clicking on the enable Certify M in this quiz. यहाँ पे हम इसको enable करते हैं. enable करने के बाद यहाँ पे इसकी एक विंडोज ओपन होती है. get started करना है इसको. is now get started. गेट स्टार्टेड के बाद देयर इज ऑप्शन सर्टिफाई एम ओपन हो रहा है. अब सर्टिफाई एम ओपन होने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेशन इज ऑफ स्टेटस, क्योंकि हमने इसको सर्टिफिकेट दिया ही नहीं है. जो हमने ऑलरेडी बनाया है वो सर्टिफिकेट इसको अलॉट करना है. उसके बाद रिकॉर्ड्स, यानी यहाँ पे सर्टिफिकेट कितने बचे, कितने जाने वाले, उसके रिकॉर्ड्स है. और सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड मीन्स व्हाट, कैंडिडेट का नाम, पार्टिसिपेंट का नाम, कॉलेज का नाम, उसका ईमेल आईडी, उसका पूरा, उसे कितना स्कोर मिला, ये सब यहाँ पे दिख जाएगा हमें. उसके बाद देयर शुड बी द पासिंग क्राइटेरिया, यानी हमें सर्टिफिकेट कौन से क्राइटेरिया के लिए देने हैं. उसे 80% मार्क आएंगे उसके लिए देने हैं, या 70% पासिंग है, या 60% पासिंग है, या 0% पासिंग है, जो भी है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें फीडबैक फॉर्म इस हिसाब से लेना है तो हम यहाँ पे फीडबैक फॉर्म अगर लेते हैं, हम सपोज हमने कोई वर्कशॉप लिया या तो सिंपोजिया लिया और हमें रिगार्डिंग फीडबैक फॉर्म भर के सर्टिफिकेट देने हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम क्लिक करते हैं यहाँ पर, इसको 0% पासिंग कर देते हैं कि भाई जिन्होंने फीडबैक फॉर्म फिल किया हुआ है उन्हें सबको सर्टिफिकेट चले जाने चाहिए, बिकॉज देयर इज नो क्विज और देयर इज नो पासिंग क्राइटेरिया फॉर द सर्टिफिकेट. तो हमने यहाँ पे 0% कर दिया. तो दिस इज रिगार्डिंग द फीडबैक फॉर्म फॉर द वर्कशॉप फॉर द. लेकिन अगर हम एग्जाम लेते हैं और हमने अगर स्टूडेंट के एग्जाम लिए और स्टूडेंट के एग्जाम के लिए हमने फॉर एग्जाम्पल 20 मार्क्स के क्वेश्चन सेट किए हैं, तो 20 मार्क्स में से 18 पासिंग रखना है या 16 पासिंग रखना है, उस हिसाब से हम परसेंटेज रखेंगे कि 80%, 60% और जो भी है वो उस हिसाब से. उसके बाद देयर शुड बी द टेम्पलेट्स. मींस मैंने तो आपको सर्टिफिकेट बनाना पढ़ाया है, लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं बनाना है तो डायरेक्टली भी यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है. जैसे कि मैं आपको एक मींस इसका एग्जांपल प्रीव्यू बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन से टेम्पलेट्स है. पहले यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ. ब्लैक फ्रेम, ब्राउन फ्रेम, गोल्डन, हॉरिजॉन्टल लाइंस, पर्पल बैनर. सो इनका एक प्रीव्यू हम देख ही लेते हैं. So these are the templates. ये देखिए, ये ब्लैक फ्रेम का है, ये ब्राउन फ्रेम, दिस इज द गोल्डन, हॉरिजॉन्टल लाइन. सो ये ऑलरेडी टेम्पलेट्स बने हुए हैं. हमें सिर्फ क्या है कि इस टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करना है और मीन्स उससे सर्टिफाई एम से अटैच कर देना है. अगर हम वो अटैच कर देते हैं सो हमें मीन्स जो मैंने अभी बताया आपको प्रोसेस, वो फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है. उसके पहले वाली जो सर्टिफिकेट डिजाइन किए थे हमने, वो प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत है. लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन क्या है कि इनके जो सर्टिफिकेट है उनके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा. इनकी जो डिजाइन है उन्हीं की डिजाइन के हिसाब से चलना पड़ेगा. हमें हमारे डिजाइन या तो हमारे कॉलेज का सिंबल, हमारे कॉलेज का नाम, ये हम यहाँ इंसर्ट नहीं कर सकते. ओके,
सिर्फ यहाँ पे कैसे, सब फॉर एग्जाम्पल अगर ये रेड रिबन है तो यहाँ पे लीजा सिम्पसन है तो यहाँ हमारा नाम आ सकता है, कंपनी का सॉरी इंस्टीट्यूट नेम या कॉलेज नेम आ सकता है, यहाँ पे डेट चेंज हो सकती है और स्कोर चेंज हो सकता है, और ये जो स्कूल ग्राउंड सेफ्टी लिखा हुआ है तो हमारे कॉलेज का नाम यहाँ आ सकता है। लेकिन बाकी जो डिजाइन है वो डिजाइन वैसी ही रहेंगी। सो वी हैव टू, इफ वी वांट टू क्रिएट अ सर्टिफिकेट और ट्राई टू क्रिएट और क्रिएटिव समथिंग, सो हमें जो मैंने पहले प्रोसेस बताई है कि फॉर एग्जांपल सिलेक्ट वन इमेज, उस इमेज को आप पेंट में लेके जाइए, पेंट में लेके जाने के बाद आपको जो एडजस्टमेंट करने हैं वहां पे करिए, जो अनवांटेड पार्ट है उसको डिलीट कर दीजिए, फिर उसको स्लाइड में प्रेस कीजिए और पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद आपके कॉलेज का सिंबल जो भी जेपीजी इमेज में होगा वो आप उसमें पेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द टेम्पलेट्स। अभी टेम्पलेट देख लिया हमने, बैक टू द फॉर्म। अब ये टेम्पलेट में जाने से पहले हमने जो किया हुआ है उसे हमें लेना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे लास्ट में ऑप्शन देखिए, अभी मैं आपको जूम करके बताता हूँ, यूज अ कस्टम टेम्पलेट। लुक एट दिस, यूज अ कस्टम टेम्पलेट। सो यूज कस्टम टेम्पलेट के ऊपर हमें क्लिक करना है, और हमने क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेगा सेटअप योर ओन सर्टिफिकेट, हमें अपना खुद का सर्टिफिकेट बनाना है। ओके, सिलेक्ट न्यू फाइल। न्यू फाइल में जाने के बाद ये देखिए, ये हमने जो सर्टिफिकेट बनाया है वो ऑलरेडी वहां आ जाता है। वो इसलिए आता है क्योंकि दिस सर्टिफाई एम इज डायरेक्टली अटैच टू द गूगल स्लाइड्स। वो गूगल स्लाइड के ही सर्टिफिकेट लेगा, दूसरे कोई भी नहीं लेगा। ये देखिए, ये भी मैंने अपने कॉलेज का डिजाइन करके रखा है यहाँ पे। तो वी कैन चेंज द फॉर्मेट एंड वी कैन टेक द बेसिक डिजाइन। बेसिकली कैसा होता है कि हम सिर्फ डिजाइन के पीछे जाते हैं, उनका जो मीन्स वहां पे जो मैटर है वो मैटर हमें काम का नहीं है, लेकिन डिजाइनिंग जो होती है और कोई भी मीन्स वर्कशॉप या जो भी है वो सर्टिफिकेट के ऊपर ज्यादा बेस होता है। तो सर्टिफिकेट अगर बहुत अट्रैक्टिव रहा तो पार्टिसिपेंट भी खुश हो जाते हैं। सो वी कैन टेक दिस, जो ऑलरेडी हमने बनाया है उसे हमने ले लिया है और इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट के ऊपर क्लिक किया हमने, सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद नाउ सेव चेंजेस, यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर हमने क्लिक कर दिया है। सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ कोटा, दैट इज 100 ईमेल्स रिमेनिंग। तो सर्टिफाई एम एट अ टाइम या एक दिन में 100 सर्टिफिकेट ही भेज सकता है, उससे ज्यादा वो भेज नहीं सकता। ओके, दिस इज द लिमिटेशन। इस सर्टिफाई एम का काम ये है कि वो 100 ईमेल्स, यानी 100 ईमेल्स मीन्स व्हाट, 100 सर्टिफिकेट्स। अगर आपने उस टाइम में अगर दूसरे कोई अगर सर्टिफिकेट्स है, सॉरी दूसरे कोई अगर ईमेल्स आते हैं तो वो ईमेल्स प्रॉपरली मीन्स वो ईमेल्स भी उसमें काउंट हो जाएंगे। सपोज अगर मुझे कोई कॉलेज से ईमेल आता है, सपोज यहाँ पे 100 है और अगर एक आधा ईमेल आ जाता है तो दैट इज 99, और अगर एक आधा ईमेल आता है तो 98, मीन्स मैं 98 ही ईमेल मेरे अकाउंट से भेज सकता हूँ, यानी मेरे अकाउंट से सिर्फ 98 सर्टिफिकेट जा सकते हैं। सो इसको एक सॉल्यूशन भी है कि आपके पास अगर दूसरा ईमेल आईडी है तो आप दूसरे ईमेल आईडी से, यानी दूसरा जीमेल आईडी अगर है तो दूसरा जीमेल आईडी से भी आप ये सर्टिफिकेट भेज सकते हैं। देयर इज अ सॉल्यूशन। अगर 100 का कोटा आपका खत्म हो चुका है तो आप उस करके भी वो सर्टिफिकेट भेज सकते हैं। ओके, नाउ अब ये तो हो गया है, अभी हमें इसको टर्न ऑन करना है। मीन्स ये जो सर्टिफिकेट हमने सर्टिफाई एम जो है, ये जो एड ऑन है, इस एड ऑन को ऑन करना है। ऑन करना है मीन्स व्हाट, कि हमने जो ये फॉर्म डिजाइन किया या क्विज डिजाइन की हुई, इस क्विज को ये इसको अटैच करना है। सो दैट इज अ टर्न ऑन। अभी मैं इस टर्न ऑन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे टर्न ऑन है, इस टर्न ऑन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो दिस इज, नाउ प्लीज वेट। अभी यहां तक के किसी को कोई अगर प्रॉब्लम है तो वो मुझे पूछ सकता है। मैं एक और बार मीन्स रिपीट करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके, सर मेल में सैंपल ऐसा बोला तो हमें उसका सैंपल का मेल आ जाएगा, हमने जो भी बनाया है। पार्डन मैडम, पार्डन मैम। यहाँ पे टेम्पलेट में लिखा है नीचे मेल मी सैंपल प्रीव्यू के बाजू में। हाँ मैम, हाँ So if I select that, that will I will get a mail that what type of template I have.
या made, and how does it look, right? या ऑफ कोर्स मैम। Yes. हाँ वो मैं भूल गया था ऑप्शन। ओके ओके यस दैट्स ईमेल मी सैंपल मीन्स वो आपको एक मेल भेजेगा, सेंड करेगा, जिसमें आपने जो आपने सर्टिफिकेट डिजाइन किया है उस सर्टिफिकेट के आपको एक सैंपल भेजेगा कि आपको लगेगा कि भाई हमने किस तरह सर्टिफिकेट डिजाइन किया है, कैसे है, क्या है। सो दैट इज अ सैंपल। ओके आफ्टर दैट हेलो सर। हाँ हाँ बोला यस मैम। सर आपने जैसे कहा कि 100 में सर्टिफिकेट जाएगा, उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा, फिर आप Yes, ma'am. दूसरा मेल आईडी यूज कर सकते हो। या लेकिन मैम। ये जो फॉर्म हमने बनाया है ये तो एक दूसरे जैसे मेरा मेल आईडी है उसी में मैंने बनाया है वो यूज करके, या मैम फिर सेम सर्टिफिकेट दूसरे मेल आईडी में कैसे होगा? मतलब नहीं मैम, ये जो फॉर्म है आपको। हेलो हेलो। हाँ हाँ मैम म्यूट कर दीजिए आप। हाँ ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आपको दोबारा उसको अटैच करना पड़ेगा उस मेल आईडी को मैडम, और फिर भेजना पड़ेगा। तो ये एक दिन का है मैडम, एक दिन में आप 100 सर्टिफिकेट भेज सकते हैं। अगर आपका दूसरा दिन यानी 12 के बाद अगर दूसरा दिन शुरू होता है तो ऑटोमेटिकली वो सर्टिफिकेट जो पेंडिंग है वो रिलीज हो जाएंगे। सपोज मैं अभी सिंपल एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल 101 पार्टिसिपेंट जो है उसने भी आज ही अगर ये फॉर्म या ये क्विज सॉल्व कर ली है, लेकिन सॉल्व करने के बाद उसे सर्टिफिकेट नहीं आएगा, लेकिन आफ्टर 12 PM यानी जस्ट 12 उस दिन का कोटा खत्म होने के बाद नेक्स्ट डे वो सर्टिफिकेट रिलीज हो जाएंगे और उसे सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। तो ये एक दिन का है। और अगर आपका क्वेश्चन जो है जीमेल का, दूसरा जीमेल का, तो वो ऐसा है कि यही फॉर्म आपको उसको अटैच करना पड़ेगा, ये सेम प्रोसेस करनी पड़ेगी, सेम क्वेश्चन सेम फॉर्मेट सेम सब, तो ही वो दूसरे जीमेल के साथ जाएगा। ओके ओके मैम हेलो ओके अभी मैं हाँ या सर, वो जो अपन ने टेम्पलेट में बनाए हैं स्लाइड शो में सर्टिफिकेट, तो हाँ सर्टिफाई ईएम में कैसे दिखेंगे? सर्टिफाई ईएम में कैसे दिखेंगे, एक मिनट मैडम। ये देखिए मैं यहाँ ये जो टेम्पलेट लिखे हुए हैं, इस टेम्पलेट के ऊपर एक मिनट जूम करता हूँ आपके लिए। ये जो टेम्पलेट लिखे हुए हैं इस टेम्पलेट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ यूज कस्टम टेम्पलेट। तो यूज कस्टम टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटअप योर ओन सर्टिफिकेट करके आता है। फिर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट न्यू फाइल में जाने के बाद यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था सर्टिफिकेट वो यहाँ दिखने लग जाता है। 1 2 3 जो भी मैंने सर्टिफिकेट हमारे बनाए हैं गूगल स्लाइड्स में, बेसिकली गूगल स्लाइड में, हाँ गूगल स्लाइड में मैंने जो सर्टिफिकेट बनाया है वो ऑलरेडी दिखना शुरू हो जाता है। उसे मुझे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया मैंने और सेव चेंजेस। तो ये देखिए इसका मीन्स जो सर्टिफिकेट उसका नाम आ चुका है इंडक्शन प्रोग्राम, क्योंकि बाकी सर्टिफिकेट का अलग अलग नाम था, जो टेम्पलेट थे गोल्डन रेड रिबन ऐसे कुछ तो भी नाम थे। अभी हमने जो सर्टिफिकेट का नाम दिया है वो यहाँ पे फ्लैश होना चालू हो चुका है, दैट इज इंडक्शन प्रोग्राम। यानी हमारा जो भी सर्टिफिकेट है वो सिलेक्ट हो चुका है। अभी आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे 99 ईमेल्स, अभी यहाँ 100 थे या 99 इसलिए क्योंकि मुझे मेरे ईमेल पे कोई तो भी मेल आया होगा। अगर वो मेल आता भी है तब भी ये कोटा खत्म हो जाएगा, यानी किसी ने मुझे मेल भेजा है तब भी ये ईमेल यानी मैंने नहीं भेजा लेकिन मुझे अगर ईमेल आता है तब भी ये कोटा खत्म हो जाएगा। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके ओके सो नाउ हमने सर्टिफिकेशन को ऑन कर दिया, लिंक टू एग्जाम हो चुका है, यहाँ पे आ गया लिंक टू एग्जाम। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अभी मिनिमाइज करने के बाद देयर शुड बी द ऑप्शन दैट इज सेंड, ये सेंड ऑप्शन है, सेंड ऑप्शन के ऊपर जाना है और हमारे पास 3 ऑप्शन है, उसमें से हम ये 2 ऑप्शन ज्यादातर यूज करते हैं, दैट इज ईमेल, किसे भेजना है। तो सबसे पहले तो मैं खुद ही को भेज देता हूँ मेरा ईमेल आईडी लिख के। उसके बाद ये जो ऑप्शन है दैट इज अ लिंक, ये लिंक है, ये जो लिंक है दिस लिंक कैन बी कॉपीड और इसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, दैट इज शॉर्टन यूआरएल। और शॉर्टन यूआरएल के बाद इसको कॉपी कर देते हैं। कॉपी करने के बाद देयर शुड बी द चैट बॉक्स में मैं इसे आपके लिए सेंड कर रहा हूं, आप सभी इसको सॉल्व कीजिए और सर्टिफिकेट लीजिए।
ओके, अभी आप इसे सॉल्व करना है। उसके बाद देयर शुड बी द ऑप्शन दैट इज एम्बेडेड। तो ये लिंक जो है वो HTML के लिए यूज होती है, तो हम इस पे ज्यादातर इसको यूज नहीं करते। ओके, सो नाउ दिस इज, ये मैंने खुद आपको मुझे भेजा है। उसके बाद फाइनल एग्जाम ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम सब्जेक्ट है। उसके बाद आई हैव इनवाइटेड यू टू फिल आउट द फॉर्म। यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं कि आई हैव इनवाइटेड यू टू सॉल्व द एग्जाम, ऐसा लिख देते हैं हम, एग्जाम एंड इंक्लूड फ्रॉम इन ईमेल। तो ये हमारे ईमेल से भी अटैच रहेगा। अब मैं इसे सेंड करता हूँ, यानी अभी ये आपको आ जाएगा। आपको जो मैंने लिंक भेजे है उधर भी आ जाएगा और मुझे भी आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम आते हैं सर्टिफिकेट में, तो हम अभी उसे सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ओके, सभी ने अभी ये जो मैंने लिंक भेजी है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जिन्हें जिन्हें सर्टिफिकेट आते हैं वो मुझे बताना है। ओके, तो ये देखिए मेरे मेल आईडी पे ये सर्टिफिकेट आ चुका है, दैट इज फाइनल एग्जाम ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम। तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ अभी। दिस इज द फॉर्म, फिल आउट गूगल फॉर्म, और ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे मैं ईमेल आईडी लिख देता हूँ। सभी ने सॉल्व करना है, और मुझे बताना है कि कैसे, किस तरह सर्टिफिकेट आपको आया है। सर ये लिंक ही तो नहीं आई है हमें। मैंने चैट बॉक्स पे तो डाल दी है लिंक। सभी को तो आ चुकी है। एक मिनट, एवरीवन तो हाँ आ गई है। आ गए ना। हाँ। स्कोर दिख रहा है, तो देखिए 6 में से 6 आया है। ठीक है, अभी देखते हैं मुझे सर्टिफिकेट आया है क्या। गूगल फॉर्म, फाइनल एग्जाम ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम। ये सर्टिफिकेट आ चुका है, तो चलो सर्टिफिकेट देखते हैं। अभी प्रॉपर नाम प्रॉपर सब आया नहीं आया। अब ये देखिए, सर मुझे आया, लेकिन सेकंड आइडेंटिफायर नहीं आया था, सिर्फ नेम ही आया। या तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे नाम जो है, नाम आ चुका है, लेकिन आइडेंटिफायर है ना, उसके बाद हमने जो लिखा है। कॉलेज नेम नहीं लिखा है, इसकी वजह से होगा शायद। क्या मैम? कॉलेज नेम या इंस्टीट्यूशन नेम नहीं लिखा है, इसकी वजह से है कि कोई और? हाँ, अभी हम वो देखते हैं ना कि वो प्रॉब्लम क्या है, कि इज देयर एनी स्पेलिंग मिस्टेक और इज देयर एनी प्रॉब्लम। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ टैगिंग का प्रॉब्लम क्या है। अभी हम टैगिंग देखेंगे कि हमने जो टैग किया हुआ है प्रॉपर है या नहीं है। तो कॉलेज ने मैंडेटरी नहीं किया है, इसकी वजह से तो नहीं हुआ है ना? नहीं मैम, मैं आपको बताता हूँ ना मैडम प्रॉब्लम क्या है। कॉलेज नेम नहीं आया ना सर।
आइडेंटिफायर करते हैं। सर आई थिंक वहाँ पे अदर आइडेंटिफायर होना चाहिए। ये टैग्स होते हैं उनके। अब ये जो टैग है, एक मिनट में आपके लिए जूम करता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है अदर आइडेंटिफायर, आई थिंक सबको दिख रहा होगा। अदर आइडेंटिफायर, अदर आइडेंटिफायर, एक है अदर आइडेंटिफायर फर्स्ट, अदर आइडेंटिफायर 2, उसके बाद अदर आइडेंटिफायर्स, डेट, परसेंट एंड परसेंट आईडी। सर वो स्क्रीन नहीं दिख रही है शायद। हाँ सर, अदर आइडेंटिफायर चाहिए वहाँ पे। एक है, ये स्क्रीन नहीं दिख रही है? दिख रही है सर, दिख रही है ना, स्क्रीन दिख रही है ना। हाँ, दिख रहा है सर। सो ये फॉर्मेट फॉलो करना है। ये देखिए, यहाँ पे फुल नेम हमने जैसा लिखा था वैसा बराबर आ चुका है। अगर हम टाइटल देते हैं तो क्विज का टाइटल भी, अगर उस सर्टिफिकेट में हमने लिखा रहता तो वो क्विज का टाइटल आ गया रहता, इंडक्शन प्रोग्राम। उसके बाद अदर आइडेंटिफायर, और फिर मीन्स यहाँ जो लिखा है हमने ये अदर आइडेंटिफायर, तो भी अदर नहीं लिखा हमने, दैट्स वाई वो नहीं आया। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स। वो हमें हमेशा, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा हो, क्योंकि ये आपको दिखाना था मुझे ये टैगिंग क्या होती है। फुल नेम, टाइटल, अदर आइडेंटिफायर 2। तो फुल नेम के बाद जो हमने कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम है वो आएगा। उसके बाद अगर हम एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी लिखते हैं वो आएगा। उसके बाद भी अगर कुछ हमने लिखा है या कैंडिडेट से डिमांड की है वो भी आएगा। ओके, उसके बाद फिर डेट अगर हम लिखते हैं इसी फॉर्मेट में तो डेट भी आएंगी। परसेंट अगर लिखते हैं हम तो परसेंटेज भी आएंगे। सपोज मैंने अगर लिखा रहता परसेंट तो मुझे 100% लिखे रहते वहां पे। और सर्टिफिकेट आईडी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 चीजें जो है वो फ्री है। लेकिन इसके आगे के अगर सपोज किसी को पूरा का पूरा सर्टिफिकेट ही लिखना है तो इसके आगे की जो चीजें है दैट इज अ मीन्स पेड वर्जन में आता है सर्टिफाइड के, उसको अपग्रेड करना पड़ता है हमें। सो दे आर द थिंग्स। अभी अगर मैं उस सर्टिफिकेट को चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव पे जाता हूँ। करंट स्क्रीन नहीं है। जी, स्क्रीन नहीं आई। करंट स्क्रीन हाँ, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। और लेकिन अभी चेंज करने के बाद मुझे फॉर्म को भी चेंज करना पड़ेगा, अदर आइडेंटिफायर। ओके, और जो हम ब्रेसेस लगा रहे हैं उस ब्रेसेस के बीच में कोई भी गैप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ देखा है कहाँ, ये देखिए यहाँ पे अदर आइडेंटिफायर, तो इसमें ये ब्रेसेस में कहीं पे भी ब्लैंक स्पेस नहीं, कुछ भी नहीं है। तो वैसा ही हमें लिखना है। और हमने ऐसा लिखने के बाद कॉलेज नेम या इंस्टीट्यूट नेम जो भी होगा वो इसके बाद आ चुका होगा या आ जाएगा। सो फॉर दैट मुझे ये जो फाइनल एग्जाम ऑफ इंडक्शन है इसे चेंज करना पड़ेगा मुझे। हाँ, ये जो है यहाँ सेटिंग में जाके, क्योंकि सबने एग्जाम दे चुके हैं तो दोबारा वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। व्हाई? बिकॉज कि दिस इज लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स ओनली। तो अगर एक ही रिस्पॉन्स अगर है तो ऑलरेडी आपने दे चुका है, तो मैं इस ऑप्शन को मीन्स डिलीट कर देता हूँ या हटा देता हूँ। तो आप क्या करेंगे, अभी आप दोबारा ये एग्जाम दे पाएंगे। ओके, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो आप अभी एक काम कीजिए, दोबारा उसी लिंक पे ऊपर क्लिक कीजिए, और लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी आप देखिए कि आपको कॉलेज नेम आता है या नहीं आता है। ओके ओके, मैं फिलहाल कोटा देख लेता हूँ कितना गया है करके। ओके ओके, 69 ईमेल, 69 सर्टिफिकेट बाकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। ओके, और एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहता हूँ, जब तक आप एग्जाम सॉल्व कर रहे थे तब तक, कि ये जो मैं एट द टाइम ऑफ ये जो जूम इन और जूम आउट कर रहा हूँ, सो दिस इज वन सॉफ्टवेयर, कोई भी विंडोज में, लैपटॉप में या आप अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज जूमिट। और उस जूमिट से आप ये इजीली कर सकते हैं। जो एरो मैंने दिखाया आपको ऑलरेडी, रेड कलर का जो एरो आया था, आप उससे एलिप्स बना सकते हैं।
और आप उससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या तो जैसे मैं भी बताना चाहता हूँ आपको, ये जूम करने के बाद हॅलो सर. ये जैसे है। हेलो, हॅलो. हाँ बोला. सर मला Yes. ते चॅट बॉक्स मध्ये माझ्या लिंक नाही आहे, कारण की या नेटवर्क मुळे मी लेफ्ट झालो होतो. पुन्हा जॉईन अच्छा, झालं अच्छा. तर ते पुन्हा प्लीज पाठवता का लिंक? हो हो, मी कॉपी करतो, पाठवतो. तर आता कॉलेज नेम आलेलं आहे. आलेलं आहे ना आता. ओके ओके. तर त्या छोट्या छोट्या अशा प्रॉब्लेम्स असतात, अशा अडचणी असतात, तर त्या आपण काय ते हळूहळू असं मी मुद्दाहून ते अदर आयडेंटिफायर लिहिलं नाही, बिकॉज की तो जो फॉर्मॅट आहे, दॅट फॉर्मॅट आय हॅव टू शो यू की टॅगिंग कसं असतं, त्याचा फॉर्मॅट काय असतो, सर्टिफिकेट मध्ये कसं आपण नाव लिहायचं, फुल नेम नंतर 2 ब्रेसेस, क्लोजिंग आणि ओपनिंग ब्रेसेस लावणं गरजेचं आहे. त्यानंतर जे म्हणजे आपण अदर आयडेंटिफायर म्हणतो, तर अदर आयडेंटिफायरने लिहिता सॉरी ते लिहिणं गरजेचं आहे. त्यानंतर अदर आयडेंटिफायर टू लिहिणं गरजेचं आहे. म्हणजे सपोज आता फॉर एक्झाम्पल तुमचं जे युजीसी सर्टिफिकेट बनतं त्यामध्ये असतं की द फुल नेम इज मेन्शन, देन टायटल इज मेन्शन, देन युअर कॉलेज नेम और इन्स्टिट्यूट नेम इज मेन्शन, and again your affiliating university is also mentioned. So therefore means with the help of this certify we can use the first tag, that is of full name, second tag that is of title, third tag that is of other identifier, fourth tag that is of other identifier 2, and the fifth tag of other identifiers. म्हणजे इतके टॅग आहेत त्यामध्ये. आणि त्यामध्ये सपोज प्रीती मॅडम डेट टाकू शकतात, पर्सेंटेज टाकू शकतात, तुमचा सर्टिफिकेट आयडी टाकू शकतात. सो विथ द हेल्प ऑफ सर्टिफिकेट आयडी तुम्ही कधीही सर्टिफिकेट डिमांड केलं तर तुम्हाला सर्टिफिकेट मिळतील. तर हॅलो सर. हॅलो, हा सर हे थोडंसं आता आयडेंटिफायर वगैरे हे जे तुम्ही आता सांगितलं ते थोडं प्लीज रिपीट करता काय? हे सेंड केल्यानंतर, लिंक सेंड केल्यानंतर जे पोर्शन आहे ते थोडं रिपीट करता काय? लिंक शेअर केली आपण, त्यानंतर ही जी प्रोसेस आहे. येस येस येस, मी तर तुम्हाला सर्टिफिकेट दाखवून देतो. क्वेश्चनची जे लिंक आपण सेंड केली तर त्यानंतरची प्रोसेस थोडं सांगा. हो हो हो. हा, तुम्ही पहिले याचं एक काम, याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. हा जो टॅगिंग आहे ना याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या पहिले. कसं की हा स्क्रीनशॉट तुम्हाला जास्त कामाचा आहे. आणि बेसिकली हा जो टॅगिंग आहे किंवा हे जे स्क्रीन म्हणजे दिलेले आयडेंटिफायर्स आहेत, तर या फॉर्मॅट मध्ये तुम्ही सर्टिफिकेट मध्ये लिहायचं असं माझं म्हणणं आहे. म्हणजे कसं की फुल नेम समजा आपण देतोय, तो फुल नेम लिहिताना ब्रेसेस लिहावं लागेल. आता हे झाल्यानंतर मी तुम्हाला सर्टिफिकेट दाखवतो, मी सर्टिफिकेट कसं बनवलं. हे सर्टिफाय म्हणजे टॅग तुम्ही दाखवले ते गुगल मध्ये जाऊन सर्च करायचे आहेत का टॅग आपल्याला? पार्डन, रिपीट करा, काय म्हटलं? तर जे टॅग्स आता तुम्ही सांगितले नाही का, सर्टिफाय टॅग नाही का, गुगल इंजिन मध्ये जाऊन सर्च करायचे आहेत का आपल्याला? हो, तुम्ही गुगल मध्ये सर्च करू शकता किंवा तुम्ही सर्टिफाय एम जे इन्स्टॉल केलंय त्या सर्टिफाय एम मध्ये काय ते ऑलरेडी राहतं इन्स्ट्रक्शन्स म्हणून. त्या इन्स्ट्रक्शन मध्ये किंवा क्रिएट युअर ओन टेम्पलेट त्यामध्ये दिलं राहतं ते, तुम्ही तिथेही तुम्हाला भेटून जातील. आता तुम्ही इकडे पहा स्क्रीनकडे की बा मी इथं सर्टिफिकेट दिस इज टू सर्टिफाय दॅट, इथं पहा हा जो फॉर्मॅट आहे हा असा बरोबर लिहिलाय. फुल नेम, आफ्टर दॅट अदर आयडेंटिफायर असं लिहिलंय. फुल नेम नंतर अदर आयडेंटिफायर म्हणजे काय, फुल नेम नंतर आपलं कॉलेजचं नाव, त्याच्यानंतर समजा मी अजून म्हटलं की ॲफिलिएटिंग युनिव्हर्सिटी समजा मी डिमांड केली आहे, तर त्याच्यानंतर मी डबल हे लिहू शकतो अदर आयडेंटिफायर 2. ओके, तर आपण ऍटलिस्ट 3 किंवा 4 जे आपण डिमांड केलेले, मुलांकडून डिमांड केलंय किंवा स्टुडंट कडून किंवा पार्टिसिपंट कडून जे डिमांड केलंय ते आपण यामध्ये मेन्शन करू शकतो. आफ्टर दॅट मी इथं समजा असं लिहिलं PERCENT, आणि याच्या समोर सपोज मी 2 ओपनिंग ब्रेसेस आणि 2 क्लोजिंग ब्रेसेस लावलाय, तर मला इथं काय तर सपोज आता पार्टिसिपंटना मी लिंक दिलीच आहे, तर त्यांना इथं पर्सेंटेज त्यांचे सर्टिफिकेट येऊन जातील. म्हणजे त्यांनी सपोज 6 पैकी 6 मार्क असतील तर 100%, 6 पैकी 4 असतील तर 80%, असं जे काही पर्सेंटेज असतील दॅट पर्सेंटेज शुड बी ऑल्सो डिस्प्लेड ऑन दिस सर्टिफिकेट विथ द हेल्प ऑफ पर्सेंट टॅग. म्हणजे हे हा लिहिण्याचा फॉर्मॅट आहे. म्हणजे ऍट द टाइम ऑफ
राइटिंग द सर्टिफिकेट किंवा हम सर्टिफिकेट लिखते हुए इसी फॉर्मेट में लिखने हैं, तभी वो प्रिंट होंगे, तभी वो पूरे सर्टिफिकेट पे उनके नाम आएंगे, उनके कॉलेज के नाम आएंगे, इंस्टीट्यूट के नाम आएंगे और परसेंटेज भी। सपोज इसके बाद अगर मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूं, इसके बीच में डेट, सो डेट शुड बी ऑल्सो फ्लैश कि किस दिन कौन से टाइम में ये सर्टिफिकेट रिलीज हुए या कौन से टाइम में उन्होंने एग्जाम दिए थे, वो डेट भी यहाँ फ्लैश हो सकती है। और डेट के भी दो फॉर्मेट है, MMDDYY और एक है DDMMYY। सो विच टाइप ऑफ डेट मीन्स हमें कौन सी डेट प्रिफर करनी है, हम वो भी प्रिफर कर सकते हैं। अजून कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर So can we remove the tag modified by or made by can certify EM? वी रिमूव मीन्स हमें ये रिमूव करना है। आप हाँ, आपको हाँ, रिमूव करना because I can है ये। see I made a certificate. हाँ, वो वहाँ पे दिखता है कि made by certify EM. So can we remove it? सर ते वॉटरमार्क आलं असेल, वॉटरमार्क. अच्छा, वाटरमार्क, नो 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 मैम। अगर आपको वाटरमार्क रिमूव करना है, बिकॉज इट्स अ फ्री वर्जन, वाटरमार्क Yeah, watermark. आपको Sorry. या पेड So, व्हर्जन we घ्यावं have to- लागेल सर. येस. घ्यावं लागेल। हो हॅलो सर. या सर डेट फॉर्मॅट कसं घ्यायचं सर? जर दोन फॉर्मॅट मध्ये असेल तर DDMMYY फॉर्मॅटला कसं चेंज करायचं? हा सिंपल फॉर्मॅट आहे, MMDDYY आहे। इथं फक्त डेट 2 करायचं, तर DDMMYY फॉर्मॅट येईल। आपला जो जनरल फॉर्मॅट आहे तो डेट 2 नाही येतो, आणि आपला जो म्हणजे दुसरा जो फॉर्मॅट आहे MMDD वाला, तो डेट नाही येतो। म्हणजे असं डेट केलं तर MMDDYY येईल, आणि डेट 2 केलं तर DDMMYY येईल। ओके सर, थँक्यू सर. ओके ओके। आणि अजून एक गोष्ट म्हणजे मी सांगेल तुम्हाला की रिगार्डिंग सेंडिंग द सर्टिफिकेट, आता फॉर हाय प्रोफाईल वर्जन की सपोज फॉर इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स आहे किंवा इंटरनॅशनल वेबिनार आहे आणि खूप मोठं ओकेजन आहे, सो फॉर दॅट पर्पज वी आर नॉट गोइंग फॉर द सर्टिफाय एम, वी आर गोइंग फॉर द ऑटोक्रॅट। मीन्स वॉट की whenever you are going to give the feedback form to the participant, there should be flashing the score. म्हणजे आता सपोज तुम्ही सॉल्व्ह केल्यानंतर क्विज असेल, तर क्विज मध्ये ठीक आहे स्कोर दिसतोय, पण तुम्ही समजा यालाच फीडबॅक फॉर्म केलं आणि याला फीडबॅक फॉर्म केल्यानंतर तुम्हाला याला क्विज करावाच लागेल, तर तुम्ही सपोज आपने इसको क्विज किया है, तो क्विज करने का जब आप सबमिट करते हैं, वो रहता तो फीडबैक फॉर्म है, लेकिन जब आप सबमिट करते हैं उसे, तो वहां वो स्कोर दिखता है। फिर वो स्कोर दिखने का, क्योंकि उन्होंने तो फीडबैक भरा है, उन्हें स्कोर की जरूरत नहीं, तभी भी वो स्कोर फ्लैश होता है। तो ये ऑप्शन या ये प्रॉब्लम सर्टिफाई एम में है, तो ये ऑप्शन को अगर आपको हटाना है या ये नहीं दिखना चाहिए, बिकॉज दिस बैड थिंग फॉर द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल सेमिनार पर कि हमने फीडबैक फॉर्म भरा है और हमें स्कोर दिख रहा है। तो उसके लिए एक और सॉफ्टवेयर है या एक और एड ऑन है, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोक्रैट। तो ऑटोक्रैट इसी के तरह का है, लेकिन उसके लिए एक्सेल शीट रहती है, डायरेक्टली उस एक्सेल शीट को हमें उसके साथ लिंक करना पड़ता है ऑटोक्रैट के साथ, तो उसके लिए भी 1.5 आवर लगेगा। तो अभी तो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन दिस इज ओके कि हम इससे भी सर्टिफिकेट भेज सकते हैं, नो प्रॉब्लेम। ओके ओके सर. अजून कोणाला काही क्वेरी आहे? थोडं कॉम्प्लिकेटेड आहे, पण प्रॅक्टिस करून बघाल तर होईल आहे हे. प्रॅक्टिस शिवाय नाही हाँ होणार. प्रैक्टिकल या मैम। फ्रेंड्स, फक्त आपल्याकडे तर एखाद सर्टिफिकेट जनरेट करून दाखवा ना, मग थोडं कळेल. अभी आपको ऑलरेडी सर्टिफिकेट हाँ, सर ने आपको लिंक भेजी थी ना सर चैट बॉक्स में, उससे जनरेट हो गया सर्टिफिकेट। उन्होंने शायद वो लिंक पे क्लिक नहीं किया होगा। Sir, I have tried my own, ओके या मैम। but names and college names are not reflecting in the certificate. फुल नेम आपने मेंशन किया है? Am I audible? या मैम, फुल नेम आपने मेंशन किया मैम? Yes, my form is like a name of faculty. नेम ऑफ फैकल्टी college, मैडम, नो email नो ID. नो। The first is email ID, name of, यस, सेकंड yes. या मैम Second पढ़िए। is name of faculty. हाँ, सो आपने वहाँ फुल नेम डालना है And the मैडम। third one is college name. हाँ, तो Okay. आपने वहाँ फर्स्ट में फुल नेम ही लिखना है मैडम।
बिकॉज कि ओके, वो जो नॉट टैगिंग है, वो टैगिंग में आपने अभी जो मैंने जो स्क्रीनशॉट दिया है आपको, उस टैगिंग में लिखा हुआ है कि फुल नेम फॉलो होने के बाद अदर आइडेंटिफायर आएंगे, तो फुल नेम लिखना ही लिखना है आपने। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन मस्ट बी द फुल नेम। नो, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपने क्विज किया है मैडम, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ईमेल ही आएगा, उसके बाद फुल नेम के बाद फिर कॉलेज नेम, इंस्टीट्यूट नेम, एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी, ऐसे। फर्स्ट इज फुल नेम। ओके, फाइन। ओके सर, आई विल ट्राई। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। इज देयर एनी प्रॉब्लम अगेन? सर चॅट बॉक्स मध्ये ना ऑटोक्रॅटचं स्पेलिंग विचारतात आहे. ऑटोक्रॅटचं स्पेलिंग का चॅट बॉक्स, एक मिनट। हेलो जी सर बोलिए। सर ये जो जैसे क्विज हमने बनाया है, क्विज में टाइमर भी एड ऑन्स में जाके हो सकता है? हाँ 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 हाँ, पक्का हो सकता है। देयर शुड बी द ऑप्शन, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एड ऑन्स में यहाँ पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे जी फॉर्म जी प्रेजेंटर प्लस टाइमर है। और हम तो मीन्स हमारे घर में रह के भी लड़कों पे वॉच कर सकते हैं, वो भी मैं बताना चाहता था, लेकिन अभी क्या है, यहाँ टाइम बहुत हो चुका है। सर तो प्लीज बता दीजिए ना, मैडम, जो सबसे ज्यादा यूज होता है सर बता दीजिए, और लेंगे सर। बता दीजिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको ठीक है मैडम, मैं बता देता हूँ। ओके ओके, मैम, माइक म्यूट करने लगे, म्यूट। पार्टिसिपेंट्स काइंडली म्यूट योरसेल्फ। हाँ सर। सो हमें अगर मीन्स जैसे ये जो ऑटो प्रॉक्टर है, दिस इज एड ऑन। इस ऑटो प्रॉक्टर से हमें क्या होता है कि सपोज अगर हमारे लड़के या स्टूडेंट जो भी है, पार्टिसिपेंट जो भी है, वो अगर टेस्ट दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ही दे रहे हैं, और स्टूडेंट टेस्ट देते वक्त क्या करते हैं कि मोबाइल सामने रखते हैं, और मोबाइल सामने रखने के बाद हमने अगर टेस्ट उन्हें अलाउड कर दिए, तो वो दूसरी विंडो ओपन करते हैं या दूसरा टैब ओपन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल ओपन करते हैं और गूगल में देख के वो सॉल्व कर लेते हैं, वहां से सर्च करके आंसर लिखते हैं। तो ऑटो प्रॉक्टर क्या करता है कि दूसरा टैब अगर ओपन करता है तो वो वार्निंग देता है। उसके बाद अगर उसके साथ दूसरा कोई बैठा हुआ है एग्जाम देते वक्त, तो उसका फेस भी वो रिकॉग्नाइज करता है, और वो रिकॉग्नाइज करने के बाद वो हमें बताता है। तो 2 या 3 ऑप्शंस वो हमें हमेशा देता है कि पहले कि आपके साथ दूसरा कोई पार्टिसिपेंट बैठा है, दूसरे बात अगर उस पार्टिसिपेंट ने कुछ बात की है तो वो भी आपको बताता है कि उस पार्टिसिपेंट ने बात की है, तो वो नॉइज रिकॉग्नाइजेशन कर लेता है। थर्ड कि वो आपका वो अगर दूसरा टैब ओपन करता है तो वो भी आपको बता देता है। तो 3 या 4 चीजें हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि जैसे हम घर बैठ के भी उनके ऊपर मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि वो स्टूडेंट प्रॉपरली दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और उसके बाद एक और चीज ऐसी है कि यहाँ पे उसके जो वैलिड मार्क्स है वो भी दिखते हैं, और उसने कितने बार मिस यानी वायलेशन किया है वो भी दिखता है। सो ये जो इसका नाम टाइम प्लस प्रॉक्टर है, जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। एक मिनट, यहाँ अभी ये टाइम प्लस प्रॉक्टर यहीं पे जाके ओपन करना है। यहाँ पे सेटिंग्स है, दीज आर द सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाने के बाद ओपन हो रहा है वो। हाँ, अब ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मेन थिंग, दिस इज अनेबल प्रॉक्टर। हमने प्रॉक्टर को अनेबल कर दिया है। अब इसके बाद प्रॉक्टर अनेबल होने के बाद उसकी जो ये जो टेस्ट लिंक है, ये टेस्ट लिंक आ चुकी है। और टेस्ट लिंक आने के बाद हम इस टेस्ट लिंक को कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करने को भेज सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं बताता हूँ कि टाइमर क्या है। हमने टाइमर पे क्लिक किया, कौन से दिन और कौन से टाइम में एग्जाम शुरू होनी चाहिए वो भी देता है ये। सो दिस इज द स्टार्ट डेट एंड स्टार्ट टाइम, कितने बजे खत्म होनी चाहिए, कितने टाइम को खत्म होनी चाहिए वो भी देता है। उसके बाद ऑटो क्लोज टेस्ट भी, अगर उन्होंने उतने टाइम में सबमिट नहीं किया तो ऑटोमेटिकली टेस्ट क्लोज हो जाएगी। उसके बाद है फिर ये प्रॉक्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ देखिए टैब स्विचिंग। टैब स्विचिंग मीन्स व्हाट, कि अगर मैंने एक टैब से दूसरे टैब में जाने की कोशिश की तो वो टैब बता देगा। कैमराज ऑन, कैमराज को डिटेक्ट करता है, फेस रिकॉग्निशन, अगर एट अ टाइम 2 पर्सन सॉल्व कर रहे हैं वो भी बताएगा। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन मीन्स व्हाट, कि नॉइज रिसेप्शन, अगर एक मीन्स वो पार्टिसिपेंट बात कर रहा है वो भी, और उसके साथ में अगर कोई आंसर उसको दे रहा है वो भी वो डिटेक्ट करता है। उसके बाद फोटोज एट रैंडम, यानी एट अ टाइम 2 या 3 लोग अगर आ रहे हैं वो भी। हाँ, अभी इसके बाद कैसे है कि कम्युनिकेशन मीन्स मी आफ्टर द टेस्ट, यानी हमें पता होना चाहिए कि उसकी टेस्ट खत्म हो चुकी है, उसका रिस्पॉन्स मीन्स एक्नॉलेजमेंट। यूज ड्यूरिंग द टेस्ट, टेस्ट के ड्यूरिंग में भी वो दे सकता है कि भाई उतने बार उसने वायलेशन किया नहीं किया करके। और बेसिकली हमारे पास उस लड़के का जितने पार्टिसिपेंट है उनका सबका रिकॉर्ड आ जाता है। सपोज अगर एक पार्टिसिपेंट है
उसने कितने बार फेस इधर उधर किया वो भी, आंखें इधर उधर की वो भी, और उसके बाद उसने किसी से बात की वो भी, ये सब इससे डिटेक्ट मीन्स हो जाता है। अभी हमने इसको अपडेट सेटिंग कर दिया है। अपडेट सेटिंग करने के बाद देखो सेटिंग सक्सेसफुली अपडेटेड, ओके। अभी और इसकी जो लिंक, अभी जब मैं टाइमर अगर इसको स्टार्ट करना है तो आप अपने हिसाब से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टार्ट करने के बाद इसको डेट दे दीजिए, और ये मेन, अब मेन पे जाने के बाद ये जो लिंक है, दिस लिंक वी हैव टू शेयर टू स्टूडेंट्स। ये लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है चूज क्लासरूम, यानी डायरेक्टली गूगल क्लासरूम में भी आप, क्योंकि ये गूगल से अटैच है, गूगल क्लासरूम में डायरेक्टली आप सेंड कर सकते हैं। और अगर आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है स्टूडेंट्स के, तो इस लिंक को कॉपी कीजिए और उस ग्रुप में पेस्ट कर दीजिए। देयर आर 2 ऑप्शंस एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग सबमिटिंग द टेस्ट। पहले तो ये गूगल फॉर्म जो है, इस गूगल फॉर्म का लास्ट में जो सबमिट बटन है वो दबाना है। उसके बाद प्रॉक्टर का ऊपर का ग्रीन बटन जो होता है वो दबाना है। तो स्टूडेंट को आप, मैं तो ये बोलता हूँ कि आप पहले खुद ट्राई कीजिए, आप खुद सॉल्व करके देखिए। सॉल्व करने के बाद फिर स्टूडेंट को सेंड कीजिए। उसके बाद क्या होगा कि आपको उसकी आइडिया आ जाएंगी कि वो कैसे काम करता है करके। ओके ओके मैडम। राइट सर। सर ये पेड तो नहीं है ना ये सर्विस? नहीं, फ्री है सर, ये फ्री है। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने भी हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने भी क्विज सॉल्व कर सकते हैं? हाँ सर, यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट स्टूडेंट्स को हमें देना है कि सपोज वो एक ही बार सॉल्व करना है या 2 बार सॉल्व करना है करके, वो हमारे ऊपर डिपेंड है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। हाँ नहीं मतलब मैं 40 स्टूडेंट्स को दे दूं, 50 को दे दूं, 100 को दे दूं, कितने भी लिंक जितने भी मैं शेयर करूंगा उतने अटेम्प्ट मेरे पास आ जाएंगे। नंबर ऑफ नहीं सर, युजर्स ये सर, नंबर ऑफ युजर्स विचारतात आहे ते. म्हणजे लिंक आपण अच्छा, किती अच्छा, number of- स्टुडंटला लिंक आपण किती स्टुडंटला पाठवू शकतो? नाही, लिंक आपण किती स्टुडंटला पाठवू शकतो मॅडम? ओके. कारण की इथं सर्टिफिकेट जनरेशन नाही आहे. हाँ हम्म. ओके सर हिंदी में बता दीजिए प्लीज, मराठी नहीं आती। हाँ मीन्स, हाँ लिंक मीन्स आप कितने भी स्टूडेंट को भेज सकते हैं सर, नो प्रॉब्लम। ओके ओके क्योंकि उन्होंने अगर गूगल क्लासरूम को ऑप्शन अगर दिया है तो गूगल क्लासरूम में हम कितने भी स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेंट्स बनवा सकते हैं, तो देयर इज नो ऑप्शन, मीन्स देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके ओके सर। और इसके साथ एक और है सर कि जैसे आपको अगर इसके ऊपर नहीं जाना है तो एक और फॉर्म प्रेजेंटर करके है, वो सिंपल होता है। वहाँ पे सिंपल में टाइमिंग दिखता है। ये जैसे देखिए यहाँ फॉर्म प्रेजेंटर प्लस टाइमर, ये स्टूडेंट्स को बहुत इजीली मीन्स ये थोड़ा स्टूडेंट को हार्ड जाएगा, लेकिन ये बहुत इजी है जो पहले वाला है ये। तो दिस इज अ फॉर्म प्रेजेंटर। ये फॉर्म प्रेजेंटर के मीन्स कैसा होता है कि जैसे हम नेट या सेट एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं और साइड में टाइमिंग चालू होता है, तो कंटिन्यूसली टाइमिंग देते रहेगा। और ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम का हम पीछे का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं और उसका लोगो जो एग्जाम का है वो भी चेंज कर सकते हैं। मीन्स दिस फॉर्म प्रेजेंटर गिव्स यू द प्रोफेशनल लुक ऑफ द एग्जाम। मीन्स ये पूरा प्रोफेशनल लुक देता है, टाइमिंग और लुकिंग। ये प्रेजेंटर है, सो दैट्स व्हाई इट्स गिविंग सो मच लुक, दैट इज अ प्रोफेशनल लुक फॉर द गूगल फॉर्म। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं सर। तो ये 2 या 3 एड ऑन्स है जो हमारे मीन्स कॉलेज टीचर्स या यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए बहुत यूजफुल है। ओके मैम। ओके. एनी मोर क्वेश्चन? इंटरेस्टिंग वाटलं का? हो मॅम बढ़िया। यस यस मैम। यस मैडम। So thank you very much Kunal sir for Thank such you, ma'am. informative. Thank you so much sir. During this pandemic time, this is very useful for us because all the assignments, all everything will be on online. So ये जो भी चीजें आपने सिखाई हैं ये बहुत Yes. काम आने वाली हैं हमारे। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। मैंने इसका रिकॉर्डिंग भी किया है, ये मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, मतलब आप लोग प्रैक्टिस कर सकेंगे, एक आधी स्टेप छूट गई होगी तो। ओके ओके मैम, थैंक यू। मैम मैं मेरे वीडियो चैनल पे अगर उन्हें देखना है तो वो देख सकते हैं मैम। सर वो भी आप बता दीजिए। ओके ओके ओके। अब प्रोफेसर कुणाल करके आप सर्च कीजिएगा। मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख भी रहा हूँ, प्रोफेसर कुणाल। यूट्यूब पे प्रोफेसर कुणाल करके सर्च कर देंगे तो आ जाएगा।
सर के और बहुत सारे दूसरे भी वीडियोस है कि सिंपल घर में कैसे वीडियो बना सकते हैं वगैरह, तो आप वो भी वीडियोस सर के देख सकते हैं। हाँ, एजुकेशनल वीडियोस हम घर पे कैसे बना सकते हैं वो भी मैंने वहाँ मेंशन किया है, तो आप वो भी ट्रिक यूज कर सकते हैं। ओके सर, थँक्यू सो मच. थँक्यू मॅम. थँक्यू थँक्यू सर. प्रीती मॅम. सर अजून एखादं Thank लेक्चर you. लागेल तर आपण नेक्स्ट वीक मध्ये वगैरे प्लॅन करू शकतो. मी बघते यांची हो, हो. रिक्वायरमेंट काय आहे. सो वी विल नक्की, प्लॅन वन नक्की. मोर लेक्चर सर. ओके मॅम. ओके, थँक्यू सो मच सर. थँक्यू मॅम. थँक्यू मॅम. थँक्यू. फ्रेंड्स, कल तो छुट्टी है संडे. वी विल मीट ऑन मंडे एट 8 AM फॉर योगा सेशन. जिन्होंने लेसन प्लान और सेमिनार टॉपिक सबमिट नहीं किए हैं, आज की लास्ट डेट है. आज शाम तक सबमिट करना है सबको. मैडम आज के लिए कुछ असाइनमेंट है? नहीं, आज के लिए असाइनमेंट नहीं है. ये वीक का जो भी असाइनमेंट बाकी है वो आप लोग सबमिट कर दीजिए. और लेसन प्लान और सेमिनार टॉपिक्स. कल तक सेमिनार टॉपिक सिर्फ 26 लोगों के आए थे, बाकी लोगों के और पेंडिंग है, तो आज वो शाम तक सबमिट करिए. हमने भेज दिया मैम. मैडम बाकी की जो ये है टेस्ट जो छुट्टी है अभी तक, तो आप अभी ओपन करने वाले हो उसको? यस, आज और कल में वो ओपन रहेगा. और मैडम वो ओबीएस सिस्टम जो कुछ भी हमारा रन नहीं हो रहा है वो रहने दीजिए, वो एज इट इज रहने दीजिए. वो सिस्टम टू सिस्टम वेरी होगा. सिर्फ आप उसके वीडियोस डाउनलोड करके रख दीजिए. कोर्स होने के बाद भी आप उसको ट्राई कर सकते हैं. ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच. ओके. मैम वो यूटी कैम का मेरा रह गया था सेगमेंट, आज ओपन हो जाएगा ना? यस, आज और कल आपके पास टाइम है, आप वो कंप्लीट कर दीजिए. मैम वो अटेम्प्ट तो बढ़ा दीजिए ना. जी मैम. क्विज की जो अटेम्प्ट है, मतलब एक से ज्यादा करेंगे तो वो. यस, मैं 2 अटेम्प्ट कर देती हूँ. ये वाले वीक का ही ओपन करूंगी. लास्ट वीक का लास्ट संडे को ओपन किया था मैम. मैम मैंने आपको लास्ट संडे ही बताया था कि मेरे 20 में से 1 था. आपने बोला था कि मैं करूंगी, ऐसा आपने बोला था. ठीक है, मैं कर देती हूँ. ठीक है. ओके मैम. अवधेश सरांचं मत झालं. सर ते अजून YouTube वर अपलोड करायचेच आहेत व्हिडिओज. आणि प्लीज. ठीक आहे सर, मी ते ओपन करून देते. मैम हमने जो वीडियोस और असाइनमेंट सबमिट किए हैं उनका मतलब पता कैसे लगेगा कि हमने हमारा सबमिट हो गया है या कंफर्मेशन कुछ मिल सकता है? सर जिनका नहीं होगा उनको मैं रिमाइंडर दूंगी. जिनको रिमाइंडर नहीं मिला उसका मतलब उनका सबमिट हो गया है. ठीक है. ओके, नाउ आई एम एंडिंग द मीटिंग सर. ओके.